हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पहले वीडियो में हमने बात किया था बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है, उसका डिफिनेशन उसको उदाहरण के द्वारा पूरा क्लियर कर दिए हुए थे। आज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अर्थात बहुपद के दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में कि बहुपद के प्रकार क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद का घात, उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद का शून्य, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसे गुणांक के बारे में। ये सब है ना, पढ़ने के बाद हम लोग है ना कुछ सवाल देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद का प्रकार क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं बहुपद के प्रकार से कि बहुपद के प्रकार क्या होता है। देखिए, बहुपद के प्रकार को दो प्रकार से दिखाया जाता है। पहला दिखाया जाता है पद के आधार पर और दूसरा दिखाया जाता है घात के आधार पर। पहला है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार और दूसरा है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार प्रायः चार प्रकार के होते हैं: एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और बहुपदी बहुपद। बच्चों, हम बहुपदी, त्रिपदी, द्विपदी, एक पदी का परिभाषा देने से पहले एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पद की पहचान प्लस या माइनस चिन्ह से होती है। पद की पहचान प्लस या माइनस चिन्ह से होती है। जितना प्लस माइनस होगा बीजीय व्यंजक में, अर्थात बहुपद में जितना प्लस माइनस चिन्ह होगा उस सबको जोड़ लेंगे, जितना प्राप्त होगा उसी को है ना हम कहेंगे उतना ही पद का वो क्या है, बहुपद है। तो पद की पहचान क्या होती है, प्लस या माइनस चिन्ह से होती है। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। कितना पद हो? एक पद हो, उसे हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर 4x दी है। क्या है? 4x। यहाँ पर देखिए 4 के शुरू में कुछ नहीं है तो क्या हो गया, प्लस का चिन्ह, तो यह हो गया एक पदी बहुपद। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4x²। यहाँ पर देखिए एक ही प्लस है। एक और उदाहरण लेते हैं 3। यहाँ पे देख लीजिए शुरू में नहीं कुछ है तो एक ही प्लस लगा हुआ है। कोई जरूरी नहीं है इसमें प्लस में ही देंगे, माइनस में भी दे सकते हैं। जैसे माइनस में 4x² ले लीजिए, क्या माइनस में है कि नहीं, हम आगे बता दिए थे। पद की पहचान प्लस या माइनस चिन्ह से होती है। तो यहाँ पे हो गया प्लस है ना, देखिए यहाँ पे एक ही प्लस है, यहाँ पे एक ही प्लस है, यहाँ पे एक ही प्लस है, यहाँ एक ही माइनस है, यह सब एक पदी बहुपद हुआ। क्लियर है? अब चलिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद कहते किसको है? तो वैसा बहुपद जिसमें दो ही पद हो। कितना पद हो? दो पद हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद बोलते हैं। क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद होने के लिए दो प्लस माइनस होना जरूरी है। द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। कितने पद हो? जिसमें दो पद हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण लिए हैं 2x+3। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो का प्लस है, एक प्लस यह है, एक प्लस यह, दो प्लस है ना, तो दो का पद हो गया, ये द्विपदी बहुपद है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं 3x-5। यहाँ पे देखिए एगो प्लस एगो माइनस है, जोड़िएगा तो दो हुआ कि नहीं हुआ, तो यह भी दो ही पद का बहुपद है। एक और उदाहरण लेते हैं 4x² - 6। यहाँ पे देखिए 4x² के साथ नहीं कुछ लगा हुआ था, प्लस लगा हुआ है, और देखिए 6 से पहले क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ है कि नहीं, तो कितना प्लस माइनस हो गया, दो हुआ ना, इसलिए यह भी क्या पदी बहुपद होगा, दो पदी बहुपद होगा। क्लियर है? आगे देखिए त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें तीन को पद हो। क्या को पद हो? तीन को पद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। त्रिपदी बहुपद की पहचान क्या है? तुम्हें तीन को प्लस माइनस रहेगा, चार प्लस रहे चार माइनस रहे, तीन को चाहे ना प्लस माइनस मिला के तीन को रहे। देखिए त्रिपदी बहुपद का उदाहरण देखिए 2x² + 4x + 3। देखिए ना यहाँ पर ऐसे 2x² के शुरू में नहीं पूछे थे क्या है, प्लस है, यहाँ पे नहीं पूछे थे क्या है, प्लस है, यहाँ पे नहीं पूछे थे क्या है, प्लस है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह एक है, एक प्लस दो प्लस एक या प्लस मिला के तीन को प्लस हुआ ना, यहाँ पे हो गया एक त्रिपदी बहुपद। एक उदाहरण और लेते हैं 6x² - 7x + 8। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे है, नहीं है तो प्लस से होगा, और एक प्लस यहाँ पर, दो प्लस हुआ और एक माइनस है, तो तीन को हुआ है ना, तो यह त्रिपदी बहुपद हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते। बहुपदी बहुपद का परिभाषा क्या कहता है? कहता है कि वैसा बहुपद जिसमें तीन से अधिक पद हो। तीन से अधिक पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपदी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपदी। सॉरी, उसे हम लोग बोलेंगे बहुपदी बहुपद।
जिसमें 3 से अधिक पद हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपदी बहुपद बोलते हैं। क्लियर है? तो बहुपद इसमें पदों की संख्या कैसे अधिक होगी, 3 से अधिक होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपदी बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ हो गया 3x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8। उदाहरण और है ना, अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, वहां पर नंबर है चेंज होते रहेगा, ये तो अपने मन से उदाहरण लिए हैं। एक उदाहरण और ले सकते हैं अगर आपका मन हो तो देखिए यहाँ पर 6x⁴ प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 5। देखिए इसमें क्या पद है, 5 को पद है, तो 3 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ, तो यह भी हो गया बहुपदी बहुपद। तो पद के आधार पर बहुपद के क्लियर हो गया। पूछेगा कोई आपसे कि बहुपद के प्रकार बताइए, तो पूछ लीजिएगा कि पद के आधार में बताए कि घात के आधार में बताए। तो पद के आधार में कहेगा बताने के लिए तो ये 4 बोल दीजिएगा कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और बहुपदी बहुपद। आगे चलते हैं घात के आधार पर बहुपद। किसके आधार पे, घात के आधार पर बहुपद। घात क्या होता है जो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम तुमको बता देते हैं कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद होता है शून्य घातीय बहुपद, दूसरा होता है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, तीसरा होता है द्विघातीय बहुपद, चौथा होता है त्रिघातीय बहुपद, पांचवा होता है बहुघातीय बहुपद। अब देखिए शून्य घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, शून्य हो, कितना हो, शून्य हो, उसे हम लोग बोलते हैं शून्य घातीय बहुपद। यहाँ पे देखिए उदाहरण लिए हैं 4 के साथ नहीं कोई चर है तो हम x ले लेते हैं। मन होगा आपका y लेने का, y भी ले सकते हैं। x का पावर कुछ नहीं है तो क्या हो गया, फिर 0, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग है ना यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चर का है ना पावर कितना हो गया, 0 हो गया, यह हो गया शून्य घातीय बहुपद। ठीक है, तो शून्य घातीय बहुपद का पहचान क्या है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर दे देंगे वह सब है ना क्या होता है, शून्य घातीय बहुपद। जैसे 5, 7, 10, 12, 14, 18 यह सब है ना शून्य घातीय बहुपद है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए एक घातीय बहुपद, इसका एक और नाम है रैखिक बहुपद। इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो याद रखिएगा, रैखिक बहुपद पूछेगा चाहे एक घातीय बहुपद पूछेगा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, दोनों एक ही बात है। एक घातीय बहुपद का मतलब क्या हो गया, वैसा बहुपद जिसमें कितना हो, चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घातीय बहुपद कहेंगे। तो रैखिक बहुपद का पहचान क्या है, तो उसका चर का पावर अधिकतम कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर है ना, x है, x का अधिकतम पावर कितना है, 1 है, या एक घातीय बहुपद हुआ। क्लियर है? आगे देखिए द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद ऐसे यहाँ पर चर का अधिकतम पावर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे देखिए चर x है, इसका पावर 2 है, यहाँ पे चर x है, इसका पावर 1 है, यहाँ पे चर कुछ नहीं है, तब पर भी चर है लेकिन इसका पावर कितना है, 0 है। क्लियर है? यहाँ पावर क्या हो गया, 0 हो गया, इसको हम हटा दिए हैं, रखने के लिए रख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पे देखिए त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद है, इसका पावर कितना होगा चर का, बताइए आप लोग, 3 पावर होगा, कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे देख लीजिए x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, नहीं पूछा तो x के पावर 0, तो अधिकतम पावर 3 है ना हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। अब देखते हैं बहुघातीय बहुपद। बहुघातीय बहुपद किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा जो है ना वैसा बहुपद जिसमें है जिसका घात 3 से अधिक हो, 3 से क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुघातीय बहुपद बोलेंगे। क्लियर है? बहुघातीय बहुपद होगा तो पावर क्या होगा, 3 से अधिक होगा कि नहीं होगा, 3 से अधिक पावर जो होगा ना उसको बहुघातीय बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर पद से कोई मतलब नहीं है आपको, पद कितना भी हो सकता है, सिर्फ 3 से अधिक है ना पावर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 6x के पावर 5, 7x के पावर 4, 5x के पावर 3, 7x², यहाँ पे है ना 8x, यहाँ पे 9x है ना, यहाँ पे छुपा हुआ x के पावर 0। तो देखिए सबसे अधिकतम पावर इस समय कितना हो गया, 5 हो गया, इसलिए यह हो गया बहुघातीय बहुपद। तो क्लियर है? पद के आधार पर बहुपद के प्रकार और घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखकर भेजना, हम फिर उस पर है ना आगे हम लोग है ना देखेंगे इसे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं बहुपद का घात। क्या टॉपिक है, बहुपद का घात। हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात क्या होता है, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
बहुपद का घात। चलिए बहुपद का घात क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहुपद का घात किसी बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहा जाता है। बहुपद का घात किसे कहते हैं? तो किसी बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात को उस बहुपद का क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। चलिए उदाहरण से क्लियर हो जाएगा एकदम। हम ऊपर ही बता चुके हैं घात के बारे में, क्लियर हो चुका था उसमें से। तो घात देखिए यहाँ पर जैसे में बहुपद एक ले लेते हैं, एक बहुपद यहाँ पर लिखते हैं। बहुपद क्या है यहाँ पर लिए हैं? 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर चर क्या है? x। चर क्या है? x। यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 2 है। गौर से देखिए ना, ऊपर हम समझा दिए हुए थे। यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x नहीं है फिर भी x है लेकिन उसका पावर 0 है। तो अधिकतम पावर कितना हो गया? 2 हुआ ना। यहाँ पे देखिए 4x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए दिए गए बहुपद का घात कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? तो बहुपद का घात भी पूछेगा तो बता सकते हैं। बहुपद का घात क्या होता है? क्या होता है बहुपद का घात? बताइएगा, वहां पर पूछेगा तो कहिएगा किसी बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम जो घात होता है ना उसी को उस बहुपद का क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। ये देखो हम डिफिनेशन में लिखे हैं, किसी बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात को उस बहुपद का क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। जैसे बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 5 में चर x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए बहुपद है दिया गया बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। इस बहुपद का क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बहुपद का शून्य क्या है? बहुपद का शून्य किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे उसमें रखने पर पूरा पद शून्य के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य कहलाता है। किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे उसमें रखने पर पूरा पद शून्य के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? उस बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे उदाहरण से क्लियर हो जाता है। जैसे बहुपद 3x प्लस 5, देखिए यहाँ पर 3x प्लस 5 एक बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद में चर क्या है? चर x। चर क्या है? x। इस चर के जगह पर स्थान पर हम लोग है ना -5/3 रख देते हैं। x के स्थान पे क्या रख देते हैं? अर्थात चर के स्थान पे -5/3 रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आगे कैलकुलेशन होता है। आगे 3 से 3 कटेगा, क्या हो गया? -5 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए 3x प्लस 5 में x के स्थान पर -5/3 रखने पर पूरा पद किसके बराबर हो गया? शून्य के बराबर हो गया ना। इसलिए इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? -5/3 होगा। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, 3x प्लस 5 है, उसमें x के स्थान पर -5/3 रखते हैं तो पूरा पद किसके बराबर हो गया है? शून्य के बराबर हो गया है। किसके बराबर हो गया? शून्य के बराबर हो गया है। इसलिए इसका मतलब यह हो गया कि 3x प्लस 5 का x शून्य क्या होगा? -5/3 होगा। क्लियर है? शून्य में कोई दिक्कत नहीं है। शून्य का मतलब यह हो गया कि कोई भी चीज बहुपद दिया रहेगा ना, उसमें जो चर रहेगा, चर के स्थान पर वैसा मान डाल दो जिससे पूरा पद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, ये हो गया बहुपद का शून्य। वही बात लिखे हैं कि इतना में x के स्थान पर इतना रखने पर क्या हो जाता है? पूरा पद शून्य हो जाता है, इसलिए बहुपद इतना का शून्य क्या होगा? -5/3 होगा। आगे टॉपिक है गुणांक। बहुत अच्छा शब्द है गुणांक। गुणांक सम की भी चेक करो, इसका क्या होगा? गुना जोड़ अंक, अर्थात गुना का अंक। गुना के रूप में जो अंक लगा रहेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे। कोई भी बीजीय व्यंजक ले लो, उसमें बहुपद है ले लो, बीजीय व्यंजक मतलब बहुपद ले लो। अब बहुपद में जो कोई खास चर जो होगा ना, उसके साथ उसका पावर कितना उससे कोई मतलब नहीं है कि चर जो होगा उसके साथ जो गुना का जो अंक होगा उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे। जैसे देखिए 3x प्लस 5 में x के साथ गुना के रूप में क्या है? 3 है। इसका मतलब x का गुणांक यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया।
4x² प्लस 5x प्लस 8, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ गुना का अंक क्या है 4 है, इसका मतलब x स्क्वायर का गुना यहाँ पे क्या हुआ 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 5x में x के साथ गुना का क्या अंक है 5 है, यहाँ पर x का गुना कितना हो गया 5 हो गया। और यह अचर टर्म है, अचर पद है, समझे। यहाँ पे अचर कांस्टेंट जो होता है ना वो है 8, वहां पर भी 14 है, x है, लेकिन x का पावर 0 है इसलिए उसको छोड़ दिए अभी। यहाँ पर x स्क्वायर गुना 4 हो गया, x का गुना 5 हो गया। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर वही बात लिखे उदाहरण में, कितना में x स्क्वायर गुना देखिए 3 है, x का गुना कितना है 4 है। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। तो यह बनता है गुणांक, बहुपद का शून्य, बहुपद का गुणांक। ठीक है, देखिए हम आज पढ़ाए हैं तुम लोगों को पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, उसके बाद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, उसके बाद बहुपद का घात क्या होता है उसके बारे में समझाएं, उसके बाद बताएं बहुपद का शून्य है ना, शून्य क्या होता है वह समझाएं, उसके बाद है ना लास्ट टॉपिक में बताएं गुणांक क्या होता है उसके बारे में। क्लियर है। अब जो आपको चैप्टर में पढ़ना है 10th क्लास के जो बहुपद है उसमें है ना जो चैप्टर शुरू करना है वह द्विघात बहुपद पर। किस पर है? द्विघात बहुपद। एक घातीय बहुपद के बारे में 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो वो 9th क्लास में आप लोग पढ़े हुएगा। 10th क्लास में पढ़ना है द्विघातीय बहुपद के बारे में। तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है वो उसके बारे में हम तुम लोगों को समझा चुके हैं। अब उस पर सवाल कैसे कैसा पूछता है, उस पर क्या फार्मूला होता है, अब हम लोग क्या करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अब